हैदरपुरा एनकाउंटर जिसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और कल जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी डिमांड थी कि डेड बॉडीज़ जो हैं वो वापस मिलें और इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसके ऊपर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और ये कहा है कि एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी इस पूरे मैटर के अंदर और दूध का दूध पानी का पानी साफ किया जाएगा। इसके अंदर एक एडीएम रैंक के ऑफिसर हैं जो कि इस पूरी इंक्वायरी को हेड करेंगे और साथ ही गवर्नर साहब ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है पूरी वचनबद्ध है, किसी तरह का भी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और सिविलियंस की रक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी वचनबद्ध है। हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं रविंदर रैना जी, जो हैदरपुर एनकाउंटर के ऊपर हम बात करेंगे। रविंदर जी, इस पूरे एनकाउंटर के अंदर जो ये पूरा मामला सामने आया, किस तरह से आप देखते हैं? और गवर्नर साहब ने भी इसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर की है, परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, आप बीजेपी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के हैदरपुरा में जो एनकाउंटर वहां शुरू हुआ, उस एनकाउंटर के बाद वहां के कुछ लोगों ने, सिविलियंस ने प्रोटेस्ट किया, डिमांड की, इंक्वायरी की और उन्होंने वहां कहा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी डेथ वहां हुई है, जो आतंकवादी नहीं थे, जो टेररिस्ट नहीं थे। उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज श्री विजय कुमार, उन्होंने आकर कहा कि उनके पास विजुअल्स हैं, वो सारे वीडियो प्रूफ्स हैं, जिससे वहां जो आतंकवादी छुपे हुए थे और वो आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए वो सारा ऑपरेशन उन्होंने किया। लेकिन एक बात जो सामने आ रही थी, लगातार कुछ परिवार के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो मांग कर रहे थे कि इस सारे एनकाउंटर की जुडिशियल मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने बार बार कहा कि उनको हक हो, इंसाफ मिलना चाहिए। देखो, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे देश में कानून की चलती है। कानून से कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में बड़ा नहीं है। एक जमाने में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और आंजहानी नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनके ऊपर एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट की कचहरी के अंदर आके खड़ा होना पड़ा था। कानून से बड़ा कोई नहीं है। और अगर किसी ने वहां गलत तरीके से, लोगों को लगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो अगर किसी ने गलत किया होगा तो उसको सजा मिलेगी, क्योंकि हमारा मुल्क कानून के मुताबिक चलता है। हमारे मुल्क में कोई तालिबानी निजाम नहीं होता है कि बंदूकें उठाओ और बेगुनाह लोगों की कोई हत्या कर देगा। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दी है, कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इसने पिछले 35 सालों में 1 लाख से ऊपर बेगुनाह लोगों की हत्याएं तो पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने की हैं। ये आज इस किस्म का जो माहौल बना है, ये क्यों बना है? इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां कौन देता है? जमीन में तो, पेड़ पर तो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां तो उगती नहीं है। खेत में तो एमुनिशन और हथियार, पिस्टल तो पैदा नहीं होते हैं। कौन भेजता है? इस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की आवाम का बहुत कत्ल किया है। इस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर घरों के घर उजाड़े हैं। ये जो पाकिस्तान से कभी बंदूकें, कभी ग्रेनेड, कभी पिस्टल्स, गोलियां लेके यहां दहशतगर्दी चलाई जा रही है, इसके पीछे यही कसूरवार है। ये जो आज माहौल खराब है, इसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेवार है।
हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनमें से ज़्यादातर तो हमारे जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। कश्मीर के अंदर जो मुल्क का झंडा बुलंद कर रहे हैं कौन है? वो कश्मीर के मुसलमान हमारे नौजवान हैं जो आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं। और हम वो शख्स हैं कि हम लोग, अगर कोई परिंदा भी कहीं जख्मी हो जाए तो हमें दर्द और तकलीफ होती है। इंसान की जाने तो बहुत बड़ी चीज है जी। आपने देखा होगा 1 साल पहले रजौरी के कोटरंका के पीडी एरिया में रेहान के 2 लड़के नौजवान कश्मीर जा रहे थे। शोपियान में एक एनकाउंटर में वो दोनों जान गंवा बैठे। आर्मी के जर्नल ने, हमारे हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी के जर्नल ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, चूंकि आर्मी का मामला अलग होता है, उनके वालिदैन गए, उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। आर्मी के जर्नल ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई और उसमें जब फैसला आया कि नहीं, गलती की गई है, हिंदुस्तान की आर्मी के जर्नल ने गलती करने वाले जवानों को सजा दी। हमारा मुल्क कानून के हिसाब से चलता है। लेकिन आप एक सवाल देखिए, एक बात आप खुद चेक करिए, ये कौन लोग हैं जो बंदूकें, पिस्टल्स लेके आते हैं? किसको मार रहे हैं? डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित शब कदर की रात श्रीनगर के डाउनटाउन में लिंचिंग करके मार दिया। एसएचओ फिरोज अहमद डार साहब अच्छा बल के अंदर उनको मार दिया। एएसआई अब्दुल रशीद शाह साहब जो काजी कुंड के रहने वाले थे, उनकी बेटी के रोते बिलखते जो फोटोज वीडियो सबने देखे। और फिर हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के उस समय खिलाड़ी थे गौतम गंभीर साहब, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया, पढ़ाई हम कराएंगे। मोहम्मद औरंगजेब साहब ईद के दिन पुलवामा में उनको किडनैप करके उनको ज़बह कर दिया, उनका गला काट दिया गया। 2 हमारी बहनें, इशरत मुनीर पुलवामा की रहने वाली थी, खुशबू जान शोपियान की रहने वाली है। किस बेरहमी के साथ उनका कत्ल किया गया और वीडियो बनाया गया। वो हाथ जोड़ती रही दोनों कि हमें जिंदगी बख्श दो। और वो छोटा मासूम 6 साल का बच्चा, बांडीपुरा के सुंबल का रहने वाला आतिफ मीर, 6 साल का मासूम बच्चा, पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने उसको भी नहीं बख्शा। आरिफा और अख्तरा सोपोर के मुस्लिम पीर महल्ले के अंदर रहने वाली 2 बच्चियां, माह रमजान के महीने में रात को जब उनके वालिद साहब जो कि एक मौलाना हैं, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने गए, उनके घर में ये दहशतगर्द घुसते हैं और दोनों बेटियों को ज़बह कर देते हैं। ये आखिर ये खूनी खेल कौन खेल रहा है? इस सब पाकिस्तान का किया कराया है। पाकिस्तान जिसका अपना घर बर्बाद है, जो चीन जैसे मुल्कों की कठपुतली बना है, जो वहां के अंदर रहने वाले ये दहशतगर्द मेंटलिटी के लोग हैं, उनके इशारों पर ये सारा कत्लेआम हो रहा है। सर एक मेरा छोटा सवाल, मेरे को हमें भी तकलीफ है जब मैंने वो सारे वीडियोस, सारे विजुअल्स, जब मैंने वो छोटे से बच्चे के देखे, प्रेस क्लब श्रीनगर के बाहर एक छोटी सी मासूम सा बच्चा है या वो बिटिया है, तो हर एक इंसान का दिल दहलता है जनाब। हम इंसान हैं, हर इंसान को दूसरे इंसान की कदर होती है और कदर होनी चाहिए। आखिरकार हम इंसान हैं, एक दूसरे की हम मददगार नहीं होंगे तो कौन होगा? जब वो छोटा सा बच्चा शाम के रात के अंधेरे में, इतनी सर्दी में, उनके घर वालों को मैंने देखा, मेरे को खुद तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई मेरे को। मैं सच बताता हूं आपको। आज उस सारे मामले पर
हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी उन्होंने उसकी घोषणा की है। जो भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा, सच हकीकत में सामने आएगी। आईजी कश्मीर ने उन्होंने बयान दिया कि जो अंदर कुछ लोग थे उन्होंने कुछ उनकी इंटेंशंस गलत थी, क्या इंटेंशंस थी या नहीं थी अब मेरा बोलना वाजिब नहीं है, क्योंकि जब कमीशन मुकर्रर कर दिया गया है, कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, इस सारे मामले पर इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैंने आपको पहले कहा, रजौरी के बुद्धल के पीढ़ी के रहने वाले अगर दो नौजवानों को गलत तरीके से निशाना बनाया गया तो आर्मी के जनरल ने इंसाफ दिलाया उस फैमिली को, और वहां हमारे गवर्नर साहब उनके घर गए, मैं खुद उनके घर गया, और मुझे लगता है कि हैदरपुरा मामले में भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले गए वो वापस नहीं आ सकते। इनका गुनाहगार कौन है? इन सब का कातिल कौन है? इसका कातिल पाकिस्तान है, इसके कातिल दहशतगर्द हैं, इनके कातिल लश्कर, जैश, हिजबुल, हुर्रियत वाले ये लोग हैं। इसकी इन बेगुनाह लोगों के कातिल, जम्मू कश्मीर की आवाम के कातिल आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान है। पिछले 35 सालों में 1 लाख लोगों ने जाने गंवाई हैं जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर, और उन 1 लाख लोगों में 80,000 के करीब तो मुसलमान लोग हैं। इसलिए मैं जब बोलता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का कातिल पाकिस्तान है, जम्मू कश्मीर की अवाम का कातिल पाकिस्तान है, आईएसआई है, लश्कर, जैश, हिजबुल और हुर्रियत वाले हैं, ये किसी के सगे नहीं है जनाब। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब यहां मिलके रहते हैं, एक होकर रहते हैं। जब हम प्रोग्रेस करते हैं, डेवलपमेंट होता है, जब यहां जम्मू कश्मीर में अमन शांति का माहौल बनता है तो इन लोगों को तकलीफ होती है। कौन लोग हैं वो हमारे नहीं हो सकते, वो कभी हमारे नहीं हो सकते। अगर ये कश्मीर के अंदर आज पाकिस्तान के बंदूक वाले आके घुसपैठ करके कभी मक्खनलाल बिंद्रू साहब को निशाना बनाते हैं, कभी वो प्रिंसिपल सतिंदर कौर जी को, कभी एक जम्मू के टीचर हैं दीपक जी, कभी बिहार पटना के रहने वाले पासवान जी, और उनके साथ साथ मोहम्मद शफी साहब हों, जावेद साहब हों, डार साहब हों, इन लोगों के भी तो कातिल वही हैं, बंदूक वाले। सर, आज जब कई पॉलिटिकल पार्टीज बाहर आकर प्रदर्शन का हिस्सा बन रही हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज उस समय क्यों बाहर नहीं आती जब एक सिविलियन को आतंकवादी मारते हैं, या फिर जिन पुलिस कर्मियों को जब वहां पर आतंकवादी मारते हैं, या फिर हमारे आर्मी के शूरवीरों को जब आतंकी मारते हैं? देखिए, मैं इस मामले में मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई सियासी तनकीद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये तमाम सियासतदान जो लाशों पर अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, ये कश्मीर के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमदर्द नहीं है जनाब, इनको हिम्मत नहीं है सच को सच कहने की। कभी मैंने आपको पहले कहा, पिछले 35 सालों में 1 लाख लोगों की जानें गई हैं जम्मू कश्मीर में, जिनमें 80,000 के ऊपर मुसलमान हमारे भाई बहनों को कत्ल किया गया। कभी इनमें से कोई बोलेगा कि ये पाकिस्तान के बंदूक वाले इसके लिए कसूरवार हैं? उनको तो अपनी सियासी रोटियां सेकनी है ना, उनको तो वोट लेने हैं ना, उनको लोगों को लड़ा के भड़का के सड़कों पर ला के फिर गोली चलेगी, एक के बदले और 50-100 लाशें गिरेंगी, फिर जाके इनकी सियासत होगी। ये इस किस्म की सियासत करने वालों से ऊपर वाला बचाए। ये मौत का तांडव बंद होना चाहिए, ये लाशों पर सियासत करना बंद होना चाहिए। हम सबको मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए, अमन के लिए काम करना है। वो छोटा बच्चा जिसको हाथ में लेके प्रेस क्लब में रात के अंधेरे में जो
चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, उसका उसका क्या कसूर है? उसने क्या जुल्म किया था? उसका गुनाहगार कौन है? उसका गुनाहगार पाकिस्तान है। उसके गुनाहगार लश्कर जैश और हिजबुल वाले हैं, जिन्होंने ये बंदूक का कल्चर जम्मू कश्मीर के अंदर लाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। गवर्नर साहब ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का जो है यहाँ पे बना दी है, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाए कि आतंकवाद की जो जड़ है उसे भी पकड़ने की जरूरत है। और आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको प्रदर्शन तब तक करते रहना चाहिए जब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होता। और मैं एक बार फिर से मुबारकबाद दूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी को, जिस तरह से वो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकवादियों का वहां पर जो है सफाया कर रहे हैं। धन्यवाद। राम राम।